अस्सलाम वालेकुम जी अजीज़ साथियों, कैसे हैं आप? खैर वफियत से हैं? अजीज़ साथियों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान की नेक हाजत, नेक तमन्ना, नेक आरज़ू पूरी फरमाए। जितने भी हमारे अजीज़ व अकारब, जितने भी हमारे मुसलमान भाई, हमारी बहनें जिस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और वो लोग जो हमारी तरह माशाल्लाह सेहतमंद थे लेकिन अब वो हस्पतालों के अंदर हैं, बीमार हैं बेचारे, या घरों के अंदर बेचारे बीमार पड़े हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने फजलो करम से सेहत कामला आजिला अता फरमाए। अजीज साथियों, दुआ करते रहा करें। आपकी दुआएं जब सबके लिए होंगी, बाकी लोगों के लिए होंगी, तो कुदरत आप पे अपनी रहमतों पे दरवाजे खोलती चली जाएगी, आपको अपने कर्मो फजल से नवाजती चली जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला का तो खासा ही यही है, वो ये देखते हैं कि कौन मेरे बंदे का कितना ख्याल करता है। और ऐसे ही कहा जाता है कि अगर एक फकीर जो है उसके साथ शफकत का रवैया अपनाया जाए, उससे मुंह से निकलने वाली एक दवा सातों आसमानों को चीरती हुई आसमान तक जाती है। इसका मतलब ये हुआ अजीज साथियों कि अगर हम भी अपनी दवाओं के अंदर ये रग़बत ले लें, साथ वाले लोगों के बारे में दवाएं खैर कर दें, तो अल्लाह ताला हमारे बहुत से मसाइल को, मामलात को, जो कि हमसे बेहतर समझता है, इसको खुद ही सॉल्व कर देगा, इसका सोल्यूशन हमें दे देगा। हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी के अंदर अजीज साथियों आसाइशें तब भी हैं जब हम साथ वाले लोगों के लिए बेहतरी का सोचना शुरू कर दें। जब आप उनके लिए खैर का सोचेंगे, भलाई का सोचेंगे, याद रखिएगा उस वक्त अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के अंदर नवाजिश करते चले जाएंगे, आपके लिए आसानियों के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। तो इस ज़माने के अंदर अजीज साथियों हमें अपनी दवाओं के अंदर अपने साथ सभी लोगों को याद रखना चाहिए, स्पेशली अपने वालिदैन। अगर वो आपके पास मौजूद हैं तो उनकी खिदमत लाजमी कीजिएगा। अगर आपसे चले गए हैं, अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं, तो उनके लिए दुआए खैर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए असल असासा जाने के बाद वो दुआ ही हुआ करती है। तो आज जो टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अजीज साथियों, वो ये है, हमारे इस मॉडर्न एज के अंदर कुछ ऐसे भी खुराफात आ चुकी हैं, कुछ ऐसा मॉडर्निज्म आ चुकी है जिसके अंदर हम इस्लाम को काफी हद तक भूल चुके हैं। इस जमन के अंदर आज जो क्वेश्चन मेरे सामने रखा गया, मुझे रिप्लाई मिला किसी वीडियो से, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम बिस्तरी करते हुए कॉन्डोम का इस्तेमाल करना ठीक है, स्पेशली अगर एक औरत हैज के अंदर है, अगर घर वाली हैज के अंदर है, क्या हैज के अंदर खावंद अपनी बीवी से कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हुए मुबाशरत कर सकता है या नहीं। अजीज साथियों, याद रखिएगा इस चीज को कि ओवरऑल अगर हम इस पे बात करें, दो मैं पॉइंट पे बात करूंगा, दो पॉइंट पे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल ये तरीकाकार गलत क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है, हालत हैज के अंदर हम बिस्तरी करना, जमा करना इस्लाम के अंदर वाज़ेह तौर पे रोक दिया गया है। और अगर इसके बारे में कुछ हमारे लोग फिर भी वो कजी ढूंढें, रास्ता ढूंढें कि उन्हें कोई रास्ता मिल जाए, याद रखिएगा ये उनके लिए नुकसानदेह होगा। आज की मेडिकल साइंस ये एक्सप्लेन करती है, वजाहत करती है कि इस्लाम ने जहाँ पे बाउंड्रीज दी हैं, जहाँ पे लिमिटेशन दी है, इसका मतलब यह है कि अगर इंसान उसको फिर क्रॉस करता है, उससे आगे चलता है, वो अपना नुकसान कर बैठेगा। मेडिकली याद रखिएगा व्यूअर्स, औरत की विजाइना के अंदर एस्टिक मटेरियल होता है, एसिडिटी ज्यादा होती है, तजाबियत ज्यादा होती है, और जब वो रूटीन के अंदर उसको हैज आ रहा होता है, उस वक्त अगर फिर भी मुबाशरत की जाए, अज़ूवे तनासल जो है उसके ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर होगा, वो कैंसर का उसके ऊपर बीमारी हो सकती है, और इस बना पे मर्द को बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी लाक हो सकती है। मेडिकली अगर इंसान इसकी फिर मिसिंग करता है तो वो ऑनवर्ड इसके लिए बहुत से क्राइसिस उसको उठाना पड़ेंगे। इस जमन के अंदर ओवरऑल अगर इस्लाम ने हमें रोका हुआ इस चीज से, तो हम ये सोचे कि कॉन्डम का इस्तेमाल करके इसको मतलब मुकम्मल किया जाए। एक बंदा कहता कि मैंने ये अपना
मतलब ख्वाहिश पूरी करनी है। लेकिन याद रखिएगा इस्लाम ने जहाँ पे बाउंड्रीज लगाई हैं, इस्लाम ने जहाँ पे रोका है, वो हमारे लिए फायदा मंद था। फिर भी हम इससे आगे चलेंगे वो हमारा लॉस होगा। एक से अभी आप सल्लम के पास आए, आप सल्लम के सामने बैठ गए और फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लम, मेरी बीवी हालत हैज़ के अंदर है और मैं उससे मुबाशरत करना चाहता हूँ, क्या मैं उससे जमात नहीं कर सकता? तो आपका चेहरा सुर्ख हो गया, आपने गुस्से का मतलब जो है वो आपका चेहरा गुस्से से भर गया और आपने फरमाया कि क्या आप अल्लाह ताला की बाउंड्रीज को, हदूद को क्रॉस करना चाहते हैं? इसलिए उसे अभी वहां पे खामोश हो गए। मीन आप सल्लम का ये जो चेहरे का अंदाज बदला, उसने इस चीज को क्लियर कर दिया कि जहां पे अल्लाह ताला ने रोक दिया है उसमें हमारी भलाई है, हमारे लिए खैर रखी गई है। दूसरी बात अजीज साथियों याद रखिएगा, आम हालात के अंदर, बाकी डेज के अंदर क्या कॉन्डम का इस्तेमाल किया जा सकता है? ओवरऑल इस पे हम बात करें, याद रखिएगा इस तरीके से असल लोगों का मकसद वो ये होता है कि अगर हम कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते, खदशा ये होगा कि हमल जल्दी ठहर जाएगा। मेन पहले जो बच्चे मौजूद हैं, अभी जो पहले बच्चे को थोड़ा टाइम गुजरा है, उसकी एज अभी 6 मंथ है, 8 मंथ है, 1 ईयर है, तो अगर कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मुमकिन है कि हमल जल्दी ठहर जाएगा। इस जमन के अंदर इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, हमल को रोकने के लिए लोग ये सोचते हैं कि चले कॉन्डम का इस्तेमाल कर ले। लेकिन याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक वाज़ेह कहूंगा, अल्लाह ताला के कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें इस बारे पे अंदर अगर हम ये नोट करते हैं कि हम किसी के आने को लेट कर दें, गलत बात है। अजीज साथियों याद रखिएगा, हम तो अपने जिम्मेदार नहीं हैं, हम कब आए हमें नहीं पता। ओवरऑल हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सके। अब जाना हमने कब है, हमारी मौत कब वाक़या होगी, जिंदगी का अख्ताम कहाँ पे होगा, किस मोड़ पे जाके हमारी शाम हो जाएगी, अजीज साथियों ये हम नहीं जानते। हमें तो ये अंदाजा नहीं अगला सांस भी हमारा चलेगा या नहीं। इस जमन के अंदर अल्लाह ताला के कानून को हाथ में लेना, इस लिहाज से कि चले ठीक है, अगर हम इस पे कवर करते हैं, इस चीज पे अमल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, हमल लेट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये गलत बात है। कुछ लोग इस सेंस में करते हैं कि ओवरऑल अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, औलाद ज्यादा होती चली जाएगी, उनका रिज़्क पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, जरूरियात कैसे पूरी होंगी। अजीज साथियों याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कि अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क देने वाली जात है। जब अल्लाह ताला ने ये तमाम जिम्मा अपने जिम्मे ले लिया है, अल्लाह ताला ने खुद ये रिकवर कर दिया कि हम उसको रिज़्क प्रोवाइड करते हैं, हम रिज़्क देते हैं जो यहाँ पे मौजूद होता है, तो हमें ये टेंशन लेने की जरूरत क्या है। जब हम यहाँ पे आए थे, याद रखिएगा हम बाद में आए थे, हमारे लिए दूध का इंतजाम पहले कर दिया गया, हमारी खुराक हमसे पहले आ गई, तो फिर हम इस बात के ऊपर क्यों रुक जाते हैं, इस बात के ऊपर जाके क्यों खुद चाहते हैं कि हम एक नया काम करें। जब इस्लाम ने एक चीज से रोक दिया है, हमें रुक जाना चाहिए। और याद रखिएगा इस चीज के ऊपर बहस मुबासा करना, किसी को मजाक करना, किसी को ठट्ठा करना या ओवरऑल ऐसे जो बात करना, ये रॉन्ग बात है और ये इस्लाम के मुतलाफी बात है। हमें चाहिए कि हम ये कहें कि अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेहतरीन करते हैं और वाकई जो कुदरत करती है वो सबसे अच्छा है। ये हमारी आज की वीडियो थी। अजीज साथियों, नए आने वाले जो साथी हैं उनसे ये इल्तमास है कि हमारा चैनल मुस्लिम टिप्स को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद आने वाले ऐसी इस्लामिक अपडेट्स भी आप तक पहुंचती रहें। मुझे अजीज साथियों इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। बहुत सी ढेरों दुआएं हैं आपके लिए, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।